जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 16 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 फेब के दिन लियोज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। लियोज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 16 फेब के दिन। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 16 फेब के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है 10 ऑफ पेंटिकल की। तो आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, आपकी फैमिली बड़ी हो सकती है, फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। एंड ये पर्सन आपके फैमिली फ्रेंड नेबरहुड में हो सकते हैं, आपके खानदानी हो सकते हैं। एंड इनकी शादी आपके खानदान में हुई हो सकती है, या फिर ये आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आप लोग घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं जिसमें आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं, आप काफ़ी रिच हो सकते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो के सारे साइन हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10 10 4 3 2 1 6। तो 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिख रहा हो सकता है। बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 6 एंड देन 10। तो फिर सीरीज निकल के आई है 1 2 3 4। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पहले आपकी पर्सनालिटी दूसरी थी, अब आप बदल गए हैं। एंड आपका जो बदल जाना है ये आपके पार्टनर के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा शॉक है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर गिल्ट में है। गिल्ट इस चीज़ का हो सकता है कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। गिल्ट इस बात का हो सकता है कि इन्होंने आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की। गिल्ट इस बात का गिल्ट हो सकता है या बर्डन हो सकते हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हो सकती हैं। इनके दिल में बहुत कुछ फीलिंग हो सकती हैं जो इन्होंने आपको बताई नहीं। ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, ये कभी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाए। 10 4 14। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने शादी भी कर ली, ये मैरिड हो सकते हैं। एंड जब इनकी शादी हो गई है तब इनकी आंखें खुली हैं, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आफ्टर मैरिज इनको रियलाइज़ हुआ कि उस पार्टनर से इनको प्यार हुआ ही नहीं, इनको प्यार सिर्फ आपसे था। या फिर इन्होंने सोचा होगा कि इनके दिल में उस पार्टनर के लिए फीलिंग डेवलप हो जाएंगी, लेकिन वो नहीं हुआ। मे बी इनकी शादी आप ही की फैमिली में हुई है। ये आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, ये आपके कज़िन के हस्बैंड हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इनके दिल में आपको लेके फीलिंग थी। ये आपके पापा के फ्रेंड, मॉम के फ्रेंड के बेटे हो सकते हैं, बेटी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा दिख रहा है कि इनके दिल में फीलिंग थी लेकिन इन्होंने हाइड रखी। एंड इनको लगा कि आफ्टर मैरिज ये अपने पार्टनर के लिए लॉयल हो जाएंगे, डिवोटी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि इनको आप ही से प्यार है, ऐसा भी पॉसिबल है। 4 3 7। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी फैमिली के लोग जो हैं वो ग्रीडी थे। इन्होंने इनको गाइड किया कि तुम शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मतलब जैसे लोग समझा नहीं देते हैं कि अरे तुम इस चक्कर में ना पड़ो, तुम शादी करो, रिच फैमिली में शादी हो रही है तो तुम ज़्यादा ना सोचो, पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा। मनी माइंडेड ग्रीडी टाइप की फैमिली हो सकती है इनकी। एंड ये उनके चक्कर में पड़ गए एंड इन्होंने शादी कर ली। एंड देन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ, जैसे कुछ लोग कहते नहीं है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, थोड़े टाइम का अट्रैक्शन है, शादी कर लो फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ठीक कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आपके पार्टनर और गिल्ट में आ गए हैं, क्योंकि जिसके साथ रह रहे हैं उससे प्यार नहीं है। एंड आपके साथ रहते नहीं हैं लेकिन प्यार आपसे करते हैं, तो ये कहीं के नहीं रह गए ना। तो इस वजह से इनको लग रहा है ये मैंने क्या किया। चाहत आपके लिए, फीलिंग आपके लिए, डिज़ायर आपके लिए, रह किसी और के साथ रहे हैं। तो ये डुअल लाइफ कोई इंसान कब तक जी सकता है। 10 4 14 14 3 17। आप लोग हीलर हो सकते हैं, आप लोग डॉक्टर हो सकते हैं, आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं।
एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके बहुत सारी होप है। ये आपको देखते हैं तो खुश होते हैं। ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के सिचुएशन मुझे ऐसी भी दिख रही है कि लोगों को पता है थोड़ा थोड़ा, कुछ लोगों को आइडिया भी है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। मतलब ये रिलेशन मुझे एक्सप्रेशन वाला नहीं दिख रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को एक्सप्रेस किया है, लेकिन जैसे लोगों में खुशबू खुशबू नहीं स्टार्ट हो जाती है कि कुछ तो है, कुछ तो दाल गल रही है, कुछ तो बात चल रही है, धुआं उठ रहा है। कौन सा गाना था? दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, वो वाली कंडीशन है। सबको हो रही है खबर चुपके चुपके, वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है कि जैसे यहाँ पे एक्सप्रेस कुछ भी नहीं किया गया है लेकिन लोगों को फील हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर जैसे आपको देखते ही इनकी आंखों में स्टार चमकने लगते हैं, ये खुश हो जाते हैं। आपका नाम सुनते ही इनके मन की जैसे लाइट जल जाती है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को एहसास हो रहा है एंड आपके पार्टनर को गिल्ट हो रहा है कि ये किस बुरी कंडीशन में फंस गए। मतलब आप शादी किसी और से कर रहे हैं, रह किसी और के साथ रहे हैं, बात किसी और, दिल में कोई और है, सामने कोई और है। ओके, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिलेमा में फंसे हुए हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप लोग, लेकिन मुझे दिख रहा है इस टाइम पे आप लोग कंफ्यूज हैं, आप लोग डिलेमा में फंसे हैं, आप लोग दो राहे पे खड़े हैं, या फिर ये रीडिंग पूरी आप ही की है। ये सारी कंडीशन आपकी हो सकती है। ओके, आप स्टक हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप ही हैं जो अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। टू ऑफ सॉर्ड, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी फियरफुल हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, आगे का कोई रास्ता नहीं क्लियर है। आपको लगता है कि जैसे माफ़ी मांगनी चाहिए पार्टनर से, हालांकि ये रीडिंग आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए है, लेकिन यहाँ पे आपकी फीलिंग ही आ रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो ऐसा दिख रहा है कि आप सोच रहे हैं कि पार्टनर से माफ़ी मांगनी चाहिए कि मुझे ऑफ़र करना चाहिए, एंड अगर मैं करती या करता भी हूँ तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, एंड इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या मैं इस चीज़ को बैलेंस करके चल पाऊँगी कि नहीं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है 4 to 6 लवर्स की एनर्जी आ गई भाई। कॉम्प्लिकेशन तो शुरुआत से दिख रही थी, वही चीज़ आ गई यहाँ पे। ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेशन भरी पड़ी हैं, एंड आप इतना बुरा फंसे हैं क्योंकि मुझे ये एनर्जी आप ही की दिख रही है कि आपका काम धाम में मन तो लग नहीं रहा है, क्योंकि आप इतना बुरा फंस चुके हैं। जो इंसान डुअल लाइफ जी रहा होगा वो मतलब दो नावों पे सवारी कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगी नाव। मतलब आप समझ जाइए ना कि वो इंसान कहीं का नहीं रहता है। यही कंडीशन मुझे दिख रही है। ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये कंडीशन आपकी है, लेकिन अगर आपकी भी नहीं भी है तो ये आपके पार्टनर की है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में वाइस वर्सा ही होता है, ना आप चैन से रह पा रहे हैं ना वो चैन से हैं, दोनों की हालत एक ही जैसी है। मुझे दिख रहा है कि आप भी चुप हैं, आप भी प्यार करते हैं लेकिन आप भी छुपाए पड़े हैं, एंड इस वजह से आप भी समझ में नहीं आ रहा है आपको कि आप करें क्या। बिजनेस एंड जॉब आपका अच्छा चल रहा हो सकता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा मतलब इस रिलेशनशिप को लेके आप बेहद कंफ्यूज हैं। आपकी कुछ समझ में नहीं आता है कि आप क्या करें, आगे बढ़ें कि पीछे खिसक जाएं, किसी नए को चूज़ करें कि इन्हीं का वेट कर लें। तो ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। इनको समझ में आ चुका है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, जैसे ये शोहरत भी ले लो, ये रौनक भी ले लो, बस मुझे मेरा पार्टनर दे दो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को सिर्फ आप चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। 10 1 11 जस्टिस, इनको जस्टिस चाहिए, उनको चैन की ज़िंदगी चाहिए, इनको सिर्फ एक पर्सन चाहिए जिसके साथ ये खुश होकर रह सकें, इनको सिर्फ आप चाहिए। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने हमेशा दूसरों का लोड लिया है, ये इनकी शुरुआती आदत रही है कि आपके पार्टनर सारा लोड अपने सर पे ले लेते हैं, या तो अपनी फैमिली का लोड इनके ऊपर हो सकता है। इस वजह से इन्होंने किसी रिच फैमिली में शादी कर ली कि भाई इनके पास पैसा नहीं है तो रिच फैमिली में शादी कर लो। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने हमेशा गलत लोगों के लिए किया, क्योंकि वो लोग ग्रीडी थे, पैसा इनसे ले लिया, लेकिन अब इनकी जो हालत हुई है उसको देखने वाला कोई नहीं है। सबको सिर्फ पैसे से मतलब है, सबको लग रहा है कि मेरे पास पैसा आ गया, अब तुम्हारा जो हो सो हो। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को
वैल्यू समझ में आई है कि जो प्यार की वैल्यू होती है वो पैसे से कभी पूरी नहीं की जा सकती। क्योंकि मे भी आपके पार्टनर के पास पैसा है, क्योंकि यहाँ पे सब जगह पेंटिकल भरे पड़े हैं, लेकिन वो पैसा इनको सुख नहीं दे रहा है। ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर पैसों में किंग हो चुके हैं, लेकिन इनका मन का सुख बिल्कुल नहीं है, ये दिल से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि इनको सिर्फ आप चाहिए। अब इनका मेन फोकस आप पे है, क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं हैं। एंड इनको फील हो रहा है कि हर इंसान जो इनके आसपास है वो सब पैसे के ग्रीडी हैं, सबको सिर्फ पैसा दिखता है। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो दुविधा में है कि ये कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। मे बी जो जिनकी इनकी शादी जिनसे हुई है वो भी पैसे के चक्कर में इनसे जुड़े हैं, उनको भी हर वक्त इनसे चाहिए होता है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक कहीं है ही नहीं, सबको सिर्फ चाहिए चाहिए चाहिए, सब ड्रेन कर रहे हैं आपके पार्टनर को। एंड आपके पार्टनर की हालत ये है कि ये सबका बर्डन अपने सर पे लेके घूम रहे हैं, सबको सिर्फ इनसे चाहिए, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। एंड इसी वजह से दिख रहा है कि आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, क्योंकि ये जो है आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि इनका साथ कोई नहीं देगा। वो जितने लोग हैं वो सबके सब ग्रीडी हैं, क्योंकि उनके पास से सोर्स ऑफ इनकम चला जाएगा, तो वो लोग इस चीज़ में कभी साथ नहीं देंगे। तो वो लोग इनको मना ही कर रहे हैं, वो इनको नो कह रहे हैं कि तुम मत जाओ, वो इनको मिसगाइड कर रहे हैं, इनको डीमोरलाइज कर रहे हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं कि तुम मत जाओ। एंड आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं क्या करूं ऐसी कंडीशन में, इनको गाइडेंस चाहिए। ओके, तो गाइडेंस मैं तो निकाल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे निकालने का कोई तुक नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए निकाल लेती हूँ। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ एक कार्ड दे दीजिए गाइडेंस के लिए कि क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। ए टाइम टू गिव रैदर देन टेक। यहाँ पर देखिए ए टाइम टू गिव रैदर, अगर आपने दिया ही दिया है तो अब आपका मे भी ये कंडीशन आप ही की है। ट्विन फ्लेम रीडिंग है, तो ट्विन फ्लेम का मतलब ये होता है कि यही सेम कंडीशन आपके पार्टनर की है, वही सेम कंडीशन आपकी भी है। तो अगर आपने सिर्फ दिया है तो अब आपका रिसीव करने का टाइम है। ओके एंड अगर आपने सिर्फ रिसीव किया है तो अब आपका देने का टाइम आ चुका है। ओके गाइस, जय माता दी।